वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अदम एतमाद का वोट कब लेंगे? काफ लीग और PTI के दरमियान मुशावरत जारी। PTI और काफ लीग में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। परवेज इलाही कहते हैं कि मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली हर हाल में टूटेगी। PTI ने पंजाब असम्बली में वजीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। वादे के मुताबिक वजीर आला असम्बली तोड़ देंगे। गवर्नर को हटाने के लिए भी गौर होगा। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं कि हमारे 10 के 10 वोट परवेज इलाही को जाएंगे। तारिक बशीर शीमा के दावे की कोई हैसियत नहीं। हम अपनी हाजिरी पूरी करके एतमाद का वोट ले सकते हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही की बहाली नून लीग से हजम न हुई। लाहौर हाई कोर्ट को आड़े हाथों ले लिया। अदालती फैसले में नुक्स निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगने वाली है। नाराज अरकान को 2-2 अरब की ऑफर की जा रही है। ये 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। अदालत उज़्मा मुदाखलत करे और पंजाब को मुआशी करप्शन से बचाए। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा इमरान खान की भड़क हवा में तहलील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में सुक्म है। फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इनके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही सियासी तस्फिया करा सकती है। मौजूदा हालात में ये काम कोई और नहीं कर सकता। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं कि नून लीग ने जो कुछ किया वो उनको उल्टा पड़ गया। हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। वोट कब लेना है ये फैसला इमरान खान करेंगे। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तोड़ देंगे। कहा मामू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा नहीं हुआ। शुजात हुसैन के बच्चों ने उन्हें मिस गाइड किया। माजी में शुजात हुसैन और परवेज इलाही मुझे बताते रहे कि शरीफों ने हमेशा धोखा दिया। इमरान खान का साथ देने से मुतालिक हुसैन इलाही ने मैंने अपने वालिद को रजामंद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। कौम को बता रहा हूं इंसाफ कायम ना हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इंसाफ कायम कर दे तो मुल्क उठ जाएगा। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा 13 जमातों की इलेक्शन से जान जा रही है। ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मुझे डिस्क्वालीफाई करा कर जेल भिजवाना चाहते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा आखिरी साल पता चला जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। कोई सही आदमी होता तो मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी से डील कर रखी थी। जनरल बाजवा समझते रहे PTI का उरूज कम होगा। इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है। वाजे किया हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। क्या इमरान खान ने अप्रैल 2024 में इलेक्शन की पेश गोई की है? इलेक्शन पेश गोई से नहीं आईनी मुद्दत से पूरे होने पर होते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के तंजियावार कहती हैं आप तो जनरल बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की डील चाहते थे। चेयरमैन नैब और FIA के DG से डील चाहते थे। आप आवाम को जितने जख्म दे चुके वो काफ़ी हैं। कश्मीर कौमी मफाद और तारीखी कर्जों से आवाम को ठेस पहुँचाई। बन्नू ऑपरेशन के बाद सिपा सलार का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने को TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा जो बेहतरीन पेशा वाराना तरीके और इंतहाई सब्र आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। आर्मी चीफ ने वाजे किया लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक लेकर जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। बन्नू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म की नज़रसानी अपील से पहले कानूनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। मुस्लिम लीग क़ाफ के तारिक बशीर चीमा की भी इजलास में शिरकत। कहते हैं कि चौधरी शुजात को एतमाद में लेकर आया हूँ। चौधरी शुजात ने भी आदा किया कि आवाम के मैंडेट के साथ मजाक हो रहा है। एतमाद की वोटिंग पर पता चल जाएगा कितने लोग चौधरी शुजात के ज़ेर असर हैं, कितने नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का मिशन लाहौर नाकाम। जराये का कहना है आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के जरिए भी काफ लीग के MPs ना तोड़ सके। तहरीक इंसाफ के MPs भी पार्टी की मुखालिफत पर राजी न हुए। चौधरी शुजात से परवेज इलाही की गारंटी लेने में भी नाकामी। साबिक सदर पंजाब असम्बली को तहरील से बचाने के लिए एक हफ्ता मुतहरिक रहे। आसिफ जरदारी लाहौर से कराची चले गए। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकारीब में शरीक हो गए। PTI सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के तंज़ियावार कहा कि ये लोग मुल्क के आइन और कानून को कागज़ का टुकड़ा समझते हैं। नासिर हुसैन शाह बोले कि परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान ढेर हो गए। PTI अगर असम्बली तोड़ने में संजीदा है तो KP असम्बली तहलील कर दे। PTI रहनुमा मुराद सईद की शिकायत दूर की जाएं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है मुराद सईद ने स्वात की बिगड़ती सूरत हाल का मसला उठाया। स्वात के मामले पर सवाल उठाने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। मुराद सईद की बार बार दरखास्तों के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पूरी रियासती मशीनरी अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हुई है। DG रेंजर सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का गैर मामूली दौरा। मेजर जनरल अजहर वक़ास सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मुतहरिक। DG रेंजर्स की शहरियों से मुलाकात। मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल गश्त बढ़ा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग को मजीद सख्त बनाने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोरों शोर से क्रिसमस का आगाज। जमान पार्क लाहौर में तकरीब। इमरान खान ने क्रिसमस का केक काटा। कहते हैं मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। परवेज इलाही ने CM ऑफिस में केक काटा। कच्ची आबादियों में मुकीम अक़लियतों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। वाशिंगटन में अमरीकी सदर बाइडन और खातून अव्वल का बच्चों के अस्पताल का दौरा। बच्चों को क्रिसमस के तोहफे दिए। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज के रिवायती घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। सेंटा क्लॉज ने रिवायती घर से सफर का आगाज किया। घंटियां भी बजाई गईं। 12 सिंगे की बुग्गी पर सवार सेंटा क्लॉज ने हाथ हिलाकर सबको अलविदा किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। जिन्नाह पूंजा के घर जन्म लेने वाले उस बच्चे ने बर्रे सगीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों की ऐसी क़यादत की जिसके बल पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आ सका। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, अज़्म मुसम्मम, हक गोई का हसीन इम्तिजाज। सिंध में महाजिर कल्चर डे पर तकरीबात। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सकाफत के भरपूर रंग नुमाया। कुर्ता पजामा पहने नौजवानों की कौमी परचम थाम कर शिरकत। मुशायरों, मुकालमों और अदबी महफिलों का भी एहतमाम। सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर सिंध ने कहा, हमें ये नहीं भूलना कि हम कहाँ से चले हैं।
मिलजुल कर कराची की रौनकें बहाल करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर ने कहा, पाकिस्तान महाजिर तहजीब को बचाने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और बुरी खबर। पाकिस्तान और IMF में मामलात इल्तवा का शिकार, अगली किस्त मिलने में मजीद ताखीर का अंदेशा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF मईशत के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। सैलाब के बाद पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ आदाद शुमार पर इख्तलाफ भी बरकरार। कर्ज प्रोग्राम की किस्त में ताखीर से ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात जनवरी में होने का इम्कान। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब की सरमायाकारी की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान में सालाना गैस के ज़खायर में बदतदरीज कमी का रुझान है। 2015 से मुतबादिल एनर्जी के जरिए बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। लाहौर में आटे का बहरान, कीमतों में इजाफे के साथ दुकानों से आटा गायब। 10 और 20 किलो वाला सरकारी आटे का थैला मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। 15 किलो वाला कमर्शियल थैला 400 रुपये महंगा, कीमत 1785 हो गई। शहरी कहते हैं कि आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं। बाज़ जगहों पर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। बाजार में गंदम भी नहीं मिल रही। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। तो आए थे कुछ, लेकिन रेट ही नहीं बन रहा। जो चीज मिलती थी 200 की, वो अब 800 की मिल रही है। तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, कोई भी लेने के वो काबिल नहीं रहे। ड्रामे खत्म करो, एक दूसरे के ऊपर एतमाद उठे, ये है वो। प्लीज अल्लाह के वास्ते हमें जीने दो, हमें जीने दो। सर्दी से बचाव के पुराने गर्म कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत ने लुंडे के सामान पर भी टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स का रेट 36 सेंट से बढ़ाकर $1 फी किलो कर दिया गया। लुंडे के सामान पर अब टैक्स 81 रुपए की बजाय 225 रुपए किलो तक वसूल किया जाएगा। टैक्स की नई शरह के बाद लुंडे के गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट, जैकेट मजीद महंगे हो जाएंगे। लुंडे के खिलौने, कंबल, जूते, पर्दे, बेल्ट, पर्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में ठिठुरा देने वाली सर्दी। कोयटा में ओस के कतरे भी जम गए। पारा -6 तक गिर गया। ग्वादर में -10, कल्लात में -9, ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। कराची में भी कोयटा की हवाएं चल पड़ी। मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची में भी कई घंटे गैस की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में रात 9 बजते ही गैस मुकम्मल गायब रहने लगी। आवाम बिलबिला उठे। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। इस्लामाबाद खुदकुश हमला केस की तहकीकात। SSP CTD की सरबराही में JIT बनाने की मंजूरी। DIG की सिफारिश पर चीफ कमिश्नर ने JIT बनाने की मंजूरी दी। खुदकुश हमले में शहीद हेड कांस्टेबल पाकपतन में सुपुर्द खाक। शहीद अदील हुसैन ने सोगवारान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है, खुदकुश हमला करने वाला हुलिये से अफगान बाशिंदा लगता था। कराची में बैंक का मुहाफिज ही डाकुओं का साथी निकला। मुलजिम गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर वाक़या बैंक के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुखबरी पर 3 मुलजमान ने शहरी से 50 लाख रुपए लूटे। गोली मार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को धर लिया। कराची शिपयार्ड में पाकिस्तान में बनने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज स्टील डैंग और आबदोज स्टील कटिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा, आबदोज की शमूलियत से बहरी दिफा की सलाहियतों में इजाफा होगा। नेवल चीफ ने कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की पेशा वराना महारत को सराहा।
अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी, मुल्क भर में बुनियादी हक से महरूमी के खिलाफ तालिबात सरापा एहतजाज। हेरात में इंतजामिया ने तालिबात को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप चला दी। अफगान वजारत तालीम ने जामियात को हुक्म जारी किया था कि तालिबात को दाखिला न दिया जाए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का राज, मुसलमानों का जीना आजाब। सरकारी स्कूल में अलामा इकबाल की नज़्म पढ़ाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ने पर हिंदू इंतहा पसंदों ने प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को मुअत्तल भी करा दिया। रियासत हरियाणा के शहर गढ़गांव में मुसलमानों को मैदान में नमाज जुम्मा की अदायगी से रोक दिया। वीडियो मंजर-ए-आम पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने नारे लगाए और नमाज जुम्मा में शदीद खलल डाला। बूम बूम आफरीदी कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम कमेटी का हिस्सा, हारून रशीद मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में काम करेगी। नजम सेठी की नई सिलेक्शन कमेटी को खुशामदीद, कहा कि उम्मीद है कमेटी दिलेराना फैसले करेगी। शाहिद आफरीदी का 20 साल तजर्बा टीम के काम आएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 रुकनी स्क्वाड में 3 मजीद खिलाड़ियों की एंट्री। साजिद खान, शाहनवाज दहानी टीम में शामिल। मीर हमजा को भी मेहनत का सिला मिल गया। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की तारीख और मकाम तब्दील। मैच मुल्तान के बजाय कराची में 2 जनवरी से शुरू होगा। पीसीबी का कहना है मुल्तान समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। पीर से कराची में पहले टेस्ट की भरपूर तैयारियां। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। और बचपन के दोस्त जीवन साथी बन गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जिंदगी की नई इनिंग का आगाज। इस्लामाबाद में हारिस रऊफ और मुजना मसूद के निकाह की तकरीब। दुल्हा दुल्हन ने सफेद रंग के लिबास ज़ेब तन किए। शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी और आकिब जावेद की भी शिरकत। हारिस और मुजना क्लास फेलो रह चुके हैं।